Assalamu alaikum. I hope everyone is doing well and good. So, we are starting with our first topical question from the chapter Price Elasticity of Demand. आज हम लोग Price Elasticity of Demand के चैप्टर का फर्स्ट टॉपिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है, यूजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, explain how a train company can maximize its total revenue at busy travel time and at less busy travel time, 8 marks। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यूज करें और बताएं कि एक ट्रेन कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू को बिजी ट्रैवल टाइम पे और लेस बिजी ट्रैवल टाइम पे कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है। तो पहले मुझे ये बता दो कि 8 मार्क के क्वेश्चन के अंदर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो आपने बोला सर 8 मार्क के क्वेश्चन के अंदर जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 होता है वो नॉलेज है और नॉलेज के 3 मार्क्स हैं। सर सेकंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है और एनालिसिस के भी 3 मार्क्स हैं। सर थर्ड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है और इवैल्यूएशन के भी 2 मार्क्स हैं। तो सर कितने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं? 3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 1 AO1 नॉलेज, AO1 2 एनालिसिस, AO3 इवैल्यूएशन जिसको हम कंक्लूजन भी कहते हैं। तो सर नॉलेज के कितने मार्क्स हैं? नॉलेज के 3 मार्क्स हैं। सर इवैल्यूएशन के कितने मार्क्स हैं? सर इवैल्यूएशन के भी 3 मार्क्स हैं। और सर एनालिसिस के 3 मार्क्स है, इवैल्यूएशन के 2 मार्क्स है। सो 3 मार्क फॉर नॉलेज, 3 मार्क फॉर एनालिसिस एंड 2 मार्क फॉर इवैल्यूएशन। अब पहले हम लोग बनाएंगे इस सवाल की मार्किंग स्कीम। तो सर नॉलेज का मार्क उठाने के लिए मैं इसको क्या क्या नॉलेज दे सकता हूं? सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर दूंगा, पीईडी बता दूंगा और उसका फॉर्मूला लिख दूंगा। ठीक है, सबसे पहले नॉलेज का मार्क गेन करने के लिए मैं उसको पीईडी और उसका फॉर्मूला बता दूंगा। अब जरा जल्दी से सोच के बताना, बिजी ट्रेवल टाइम पे कौन सी डिमांड होगी, इलास्टिक या इन इलास्टिक? बिजी ट्रेवल टाइम, रश का वक्त, सुबह सुबह का वक्त जब बंदा ऑफिस जा रहा है, इलास्टिक डिमांड होगी, इन इलास्टिक? इन इलास्टिक। और लेस बिजी ट्रेवल टाइम मतलब अपने जैसा जब कोई फारिग बंदा मॉल वॉल घूमने के लिए या सब्जी वब्जी लेने के लिए गुजर रहा हो, सही है, तो इलास्टिक डिमांड होगी। तो इसका मतलब है हम नॉलेज का मार्क लेने के लिए हमें 2 और चीजें बतानी पड़ेगी। एक तो हमें बतानी पड़ेगी, एक तो हमें डिफाइन करनी पड़ेगी कौन सी डिमांड, एक तो हमें डिफाइन करनी पड़ेगी इलास्टिक और दूसरी हमें डिफाइन करनी पड़ेगी इन इलास्टिक डिमांड। सर नॉलेज का मार्क पिक करने के लिए पहले मुझे इसको बताना पड़ेगा इलास्टिक डिमांड और फिर बताना पड़ेगा इन इलास्टिक डिमांड। फिर मैं इसको बताऊंगा कि एक ट्रेन कंपनी पीईडी को कैसे यूज कर सकती है। तो इस बार हमने हेडिंग जो पढ़ी थी ना, वो हमने पढ़ी थी यूजफुलनेस ऑफ पीईडी टू अ प्रोड्यूसर। तो अब प्रोड्यूसर की जगह क्या आ जाएगा? अब प्रोड्यूसर की जगह आ जाएगा ट्रेन कंपनी। सही कह रहा हूं? सर हमने हेडिंग पढ़ी थी जब हमने ये टॉपिक करा था, तो हमने क्या हेडिंग पढ़ी थी? यूजफुलनेस ऑफ पीडी टू अ प्रोड्यूसर। तो अब प्रोड्यूसर का नाम इसने क्या कर दिया? ट्रेन कंपनी ना। तो सर प्रोड्यूसर का यानी कि ट्रेन कंपनी का एम क्या होगा? टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना, यही इसका एम होगा। और उसके लिए वो क्या करेगा? उसके लिए वो क्या करेगा सर? उसके लिए वो आइडेंटिफाई करेगा इलास्टिसिटी। सही कह रहा हूं? सर प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर आइडेंटिफाई करेगा इलास्टिसिटी। ऐसा ही है भाई। सर प्रोड्यूसर का एम है टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना और उसके लिए एक ट्रेन कंपनी इलास्टिसिटी आइडेंटिफाई करेगा और उसके हिसाब से क्या सेट करेगा? उसके हिसाब से सेट करेगा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। सही कह रहा हूं? उसके हिसाब से क्या सेट करेगा? उसके हिसाब से प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेट करेगा सो दैट ही इज एबल टू मैक्सिमाइज हिज टोटल रेवेन्यू, ताकि वो अपने टोटल रेवेन्यू को क्या कर ले? ताकि वो अपने टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर ले। सही कह रहा हूं? तो सर प्रोड्यूसर पीईडी ट्रेन कंपनी पीईडी को यूज करके इलास्टिसिटी आइडेंटिफाई करेगा और क्या सेट करेगा? प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेट करेगा सो दैट ही कैन मैक्सिमाइज हिज टोटल रेवेन्यू। तो प्रोड्यूसर ने पता तो कर लिया कि 2 ट्रैवल टाइम है, कौन कौन से हैं? एक बिजी ट्रैवल टाइम है, इसने पता कर लिया है ना भाई। एक है बिजी ट्रैवल टाइम और इसने पता करा है एक है लेस बिजी ट्रैवल टाइम। ठीक है, प्रोड्यूसर ने क्या आइडेंटिफाई करा कि एक बिजी ट्रैवल टाइम है और दूसरा क्या है सर? दूसरा है लेस बिजी ट्रैवल टाइम। सही कह रहा हूं? सर एक बिजी ट्रैवल टाइम है और दूसरा लेस बिजी ट्रैवल टाइम है। तो मुझे जरा एक बात बताओ,
बिजी ट्रैवल टाइम, रश का वक्त है। रश के वक्त कौन सी डिमांड है? रश के वक्त इन इलास्टिक डिमांड है। सही कह रहा हूं? आप लोगों ने ही बताया ना भाई। और जब लेस बिजी ट्रैवल टाइम है तो इलास्टिक डिमांड है। ठीक है। तो अब आप इसको बताओगे कि भाई बिजी ट्रैवल टाइम पे इसने आइडेंटिफाई तो कर ली इलास्टिसिटी के इन इलास्टिक डिमांड है, लेस बिजी ट्रैवल टाइम पे इलास्टिक डिमांड है, तो इसको क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए? इसको क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए? तो अगर आपको आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसको क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए, तो सर बिजी ट्रैवल टाइम पे जब डिमांड इन इलास्टिक है तो इसको प्राइस को बढ़ाना चाहिए। सही है? ठीक कह रहा हूं? और लेस बिजी ट्रैवल टाइम पे डिमांड इलास्टिक है तो इसको प्राइस को क्या करना चाहिए? इसको प्राइस को कम करना चाहिए। ठीक है। और साथ साथ आप इसके दो ग्राफ्स बना दोगे। सही है, आप दो ग्राफ्स बना दोगे जिसके अंदर आप इसको क्या मार्क करके दोगे? जिसके अंदर आप इसको टोटल रेवेन्यू का एरिया मार्क करके दोगे। उसके अलावा एक और तरीका है, उसके अलावा एक और तरीका है कि प्रोड्यूसर क्या कर सकता है? ट्रेन कंपनी प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। तो इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो, तो आपको बताया गया है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है। सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि आप अलग अलग कस्टमर से सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करोगे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहां तक नॉलेज एनालिसिस सब कंप्लीट हो गई, फिर मुझे किसका मार्क लेना होगा? फिर मुझे इसके बाद इवैल्यूएशन का मार्क लेना होगा। सही कह रहा हूं? फिर मुझे किसका मार्क लेना है? इसके बाद मुझे इवैल्यूएशन का मार्क लेना है, जिसके मुझे दो मार्क्स मिलेंगे, राइट? तो मैं इवैल्यूएशन में क्या लिखूंगा? टू कंक्लूड। क्या लिखूंगा मैं? टू कंक्लूड। ठीक है। और इस तरीके से मैं स्टार्ट करूंगा और आगे लिख दूंगा टू कंक्लूड, ट्रेन कंपनी कैन आइडेंटिफाई इलास्टिसिटी बट इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सही है। इधर छोटा सा लिख देता हूँ, इलास्टिसिटी वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सही है। इलास्टिसिटी क्या करती है? इलास्टिसिटी वेरी करती है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। So this is the marking scheme. If it's clear, kindly let me know so we can start with the answer. Okay, so we have made the marking scheme which is in front of you. हमने marking scheme क्या बनाई है कि सबसे पहले हमें नॉलेज का मार्क गेन करने के लिए पीईडी के डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फिर हमें इसको बताना पड़ेगा इलास्टिक इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है। फिर हम इसको बताएंगे कि ट्रेन कंपनी पीईडी की इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर सकता है। तो ट्रेन कंपनी पीईडी की इंफॉर्मेशन के थ्रू इलास्टिसिटी आइडेंटिफाई करेगा, जैसे उसने आइडेंटिफाई करा है दैट एट बिजी ट्रैवल टाइम द डिमांड इज इन इलास्टिक। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज रेवेन्यू, उसको बिजी ट्रैवल टाइम पे फेयर को बढ़ाना है। सही है। और फिर उसका ग्राफ बनाएंगे और उसमें टोटल एरिया के रेवेन्यू को लिंक करेंगे। और लेस बिजी ट्रैवल टाइम पे आपकी डिमांड इलास्टिक है तो ट्रेन कंपनी को प्राइस को कम करना है और सेम ग्राफ बनाएंगे, रेवेन्यू का एरिया को लिंक करेंगे। दूसरा तरीका जो है वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के, ट्रेन कंपनी डिफरेंट कस्टमर से सेम सेम क्या कहते हैं, सेम प्रोडक्ट के लिए सेम ट्रेन राइड के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करें। सही है। और फिर आप उसके बाद इवैल्यूएशन दोगे। सो आई एम स्टार्टिंग विद द आंसर, यू गाइस मे कॉपी विद मी। अच्छा, अगर आप कहीं रह जाए तो यू मे टेक स्क्रीनशॉट्स। सही है, बिकॉज हमें आंसर कंप्लीट करना है। ओके। तो सर सबसे पहले मुझे पीईडी की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो सर व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? अगर आपको याद हो तो आपको बताया गया है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस के प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा। सही है। और पीईडी को निकालने का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट? तो सबसे पहले मैं इस्तेमाल शुरू करता हूँ डेफिनेशन से। मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, price elasticity of demand measures price elasticity of demand measures responsiveness of percentage change in quantity demanded, of percentage change in quantity demanded due to percentage चेंज इन प्राइस। अच्छा, अब आप एक बात याद रखना, सीआई के अंदर आप ये साइंस नहीं बना सकते हैं परसेंटेज के, आपको अल्फाबेट पूरा लिखना है। ठीक है।
Sir, what price elasticity of demand measures responsiveness of percentage change in quantity demanded due to percentage change in price, and the formula is फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूले में भी फुल फॉर्म लिखनी है आपको। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फॉर अभी के लिए सही है। फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला है भाई। ठीक है, फॉर्मूला क्या है सर? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात। अब हम बताएंगे इसको इलास्टिक डिमांड क्या है। तो अगर किसी को याद हो तो मैंने बताया है, इलास्टिक डिमांड में आंसर ग्रेटर देन वन होगा। इलास्टिक डिमांड में हाई रिस्पॉन्सिवनेस होगी। हाई रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है क्वांटिटी डिमांड में लार्जर चेंज आएगा। इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, कंज्यूमर के पास स्विच होने का ऑप्शन ज्यादा है, और इलास्टिक में प्रोडक्ट लग्जरी होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा? इलास्टिक डिमांड इज व्हेन पीईडी, इलास्टिक डिमांड इज व्हेन पीईडी is greater than 1, comma it has high responsiveness, which means there are more substitutes available, which means there are more substitutes available, which means there are more substitutes available. So consumers have more chances to switch. So consumers have more chances to switch if there are changes in prices. If there are changes in prices and the product is luxury. क्या बताया भाई? इलास्टिक में आंसर ग्रेटर देन वन है, इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा है तो कंज्यूमर का स्विच होने का ऑप्शन ज्यादा है, और इलास्टिक में प्रोडक्ट लग्जरी होता है। ठीक है सर, इन इलास्टिक में क्या होता है? सर, इन इलास्टिक में आंसर लेस देन वन होता है, इन इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट्स कम होते हैं, और कंज्यूमर के पास स्विच होने का ऑप्शन कम होते हैं, और प्रोडक्ट जो है वो आपका नेसेसिटी होता है। राइट, तो सर इन इलास्टिक में क्या लिखेंगे? इन इलास्टिक डिमांड is when PED is less than 1. Inelastic demand is when PED is less than 1, comma, it has low responsiveness. Inelastic demand is when PED is less than 1, comma, it has low responsiveness, which means there are less substitutes available. So consumers have less chances to switch. If there are changes in prices and the product is if there are changes in prices and the product is necessity. ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। हमने पूरी नॉलेज के मार्क गेन कर लिए हैं। व्हाट इज पीईडी, व्हाट इज इट्स फॉर्मूला, व्हाट इज इलास्टिक डिमांड एंड व्हाट इज इनइलास्टिक डिमांड। राइट, ओके, अब हम इसको बताएंगे कि यार एक ट्रेन कंपनी के लिए पीईडी कैसे यूजफुल है। ठीक है, आए शुरू करते हैं। आ जाएं जी, चलें शुरू करें। ओके, the usefulness of PED to a train company is that
The usefulness of PED to a train company is that he will identify is that he will identify is that he will identify the elasticity is that he will identify the elasticity. सही है. The usefulness of PD to a train company is that he will identify the elasticity and will plan a pricing strategy and will plan a pricing strategy accordingly in order to maximize his total revenue. ठीक है. सही है. पीईडी ट्रेन कंपनी पीईडी की इंफॉर्मेशन को यूज करेगा, इलास्टिसिटी आइडेंटिफाई करेगा, उसके हिसाब से प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो सेट करेगा ताकि अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सके. ठीक है. एट बिजी ट्रेवल टाइम्स since the demand is inelastic so train company should increase price by a larger percentage. So train company should increase price by a larger percentage, which will contract quantity demanded by a smaller percentage, comma increasing total revenue from OPAQ to OP1 BQ1 as shown in diagram number 1. ठीक है. मैंने क्या लिखा है भाई? एट बिजी ट्रेवल टाइम्स सिंस द डिमांड इज इनइलास्टिक सो ट्रेन कंपनी शुड इंक्रीज प्राइस बाय लार्जर परसेंटेज व्हिच विल कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी डिमांडेड बाय स्मॉलर परसेंटेज, कॉमा इंक्रीजिंग टोटल रेवेन्यू फ्रॉम OPAQ टू OP1 BQ1 एज शोन इन डायग्राम नंबर 1. मैं डायग्राम 1 आपके सामने बना रहा हूं, गौर से देखिएगा प्लीज. मैं डायग्राम 1 आपके सामने बना रहा हूं, प्लीज गौर से देखिएगा. आ जाए भाई, डायग्राम 1 बना रहा हूं. देखें, सबसे पहले दो एक्सिस बनानी है, बना दी. उसके बाद लेबलिंग करनी है. सर ऊपर आ जाएगा प्राइस को किससे डिनोट करेंगे? सर प्राइस को P से डिनोट करेंगे. सर नीचे आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी को किससे डिनोट करेंगे? Q से. सर इलास्टिक में फ्लैटर कर्व बनता है स्टीप? लिख के बताओगे. सर इलास्टिक में फ्लैटर कर्व बनता है, तो ये मैंने फ्लैटर कर्व बना दिया. सही है. ये मेरी इनिशियल प्राइस हो गई, जहां डिमांड कर्व से टच हुआ नीचे क्वांटिटी आ गई. तो सर ये हो गई प्राइस P, ये हो गया पॉइंट A और ये हो गई क्वांटिटी Q. अब मुझे बताओ इलास्टिक डिमांड सॉरी पहले मैं बिजी ट्रेवल टाइम बना रहा हूँ. सॉरी पहले मैं बिजी ट्रेवल टाइम बना रहा हूँ. तो बिजी ट्रेवल में इन इलास्टिक है तो स्टीप कर्व बनेगा. सॉरी. तो ये मैंने स्टीप कर्व बना दिया. ठीक है. ये मैंने आपके सामने स्टीप कर्व बनाया है. ठीक है, गौर से देखना. ये इनिशियल प्राइस, जहां डिमांड कर्व पे टच हुआ इनिशियल क्वांटिटी आ गई. चेक कर लो. सर ये इनिशियल प्राइस हो गई, ये पॉइंट A हो गया, ये क्वांटिटी Q हो गई. मुझे बताओ यार टोटल रेवेन्यू को निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो आपने बोला सर टोटल रेवेन्यू को निकालने का फॉर्मूला है प्राइस इंटू क्वांटिटी. तो मुझे बताओ यार पुरानी प्राइस क्या है? O से लेके P तक. पुरानी क्वांटिटी है A से Q तक. तो ये रेवेन्यू का एरिया है. पुराना रेवेन्यू क्या है? पुराना रेवेन्यू है OPAQ. अब सर बिजी ट्रेवल टाइम पे ट्रेन कंपनी को पता है डिमांड इन इलास्टिक है तो वो प्राइस को बढ़ाएगा ना. तो अब आप देखो, ये मैंने प्राइस बढ़ाई, जहां डिमांड कर्व से टच हुआ शायद नीचे क्वांटिटी आ गई.
तो अब आप चेक करो, जब मैंने प्राइस को पी से पी वन पे ज्यादा से बढ़ाया तो क्वांटिटी डिमांड बहुत थोड़े से कम हो रही है। ऐसा ही है भाई, चेक कर लो। सर जब मैंने प्राइस को पी से पी वन के ऊपर लार्जर परसेंटेज से इंक्रीज करा तो क्वांटिटी डिमांड क्यू से क्यू वन के ऊपर स्मॉलर परसेंटेज से कॉन्ट्रैक्ट हुई है। और इसकी वजह से ए से बी पे ये क्या हो रही है, कोई बच्चा बताएगा ये ए से बी पे क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। अब मुझे बताओ यार, नया रेवेन्यू का एरिया क्या है बेटा? नया रेवेन्यू का एरिया क्या है? न्यू न्यू प्राइस क्या है? न्यू प्राइस है ओ से लेके पी वन तक, और न्यू क्वांटिटी है बी से लेके क्यू वन तक। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये वाला मेरा नया रेवेन्यू का एरिया है? ये वाला मेरा नया रेवेन्यू का एरिया है। तो नया रेवेन्यू का एरिया क्या है? नया रेवेन्यू का एरिया है ओ पी वन बी क्यू वन। सही कह रहा हूं? तो भाई मैंने ऊपर सही लिखा है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है ओपी ए क्यू से ओ पी वन बी क्यू वन पे, ठीक है। और ये हो गई मेरी डायग्राम नंबर वन। करेक्ट भाई? ये हो गई मेरी डायग्राम नंबर वन। करेक्ट, यस और नो? जी भाई, करेक्ट। ओके है। अब हमने बिजी ट्रैवल टाइम के बारे में तो लिख लिया, अब हमें लेस बिजी ट्रैवल टाइम लिखना है ना। तो अब मैं क्या लिखूंगा? एट लेस बिजी ट्रैवल टाइम, एट लेस बिजी ट्रैवल टाइम, since the demand is since the demand is elastic, so train company since the demand is elastic, so train company should reduce should reduce price by a smaller percentage. So train company should reduce price by a smaller percentage, which will extend quantity demanded, which will extend quantity demanded by a larger percentage, which will extend quantity demanded by a larger percentage, by a larger percentage, comma, increasing total revenue, comma, increasing total revenue from OPAQ to OP1BQ1, ठीक है। as shown in as shown in डायग्राम नंबर टू। बेटा लेस बिजी ट्रेवल टाइम पे डिमांड इलास्टिक है तो फ्लैटर कर्व बनेगा ना। तो अब देखो मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे दो एक्सिस, ठीक है, और लेबलिंग कर लेंगे। और क्या करेंगे? और लेबलिंग करेंगे। सर ऊपर आ जाएगा प्राइस, प्राइस को किससे डिनोट करते हैं? प्राइस को पी से डिनोट करते हैं। सर नीचे आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। सर ये मैंने डिमांड कर्व कौन सा बना दिया? ये मैंने फ्लैटर कर्व बना दिया, सही है। ये मैंने फ्लैटर कर्व बना दिया। ये मेरी इनिशियल प्राइस हो गई, ये मेरी इनिशियल प्राइस हो गई, और ये मेरी इनिशियल क्वांटिटी हो गई। चेक कर लो। सर ये इनिशियल प्राइस हो गई, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, और ये इनिशियल क्वांटिटी हो गई। बेटा जरा बताना, ओल्ड रेवेन्यू कितना है? ओल्ड रेवेन्यू है ओ पी ए क्यू। ये जो आपके सामने बॉक्स है ये आपका पुराना रेवेन्यू है। यस, सही कह रहा हूं, क्योंकि प्राइस है ओपी और क्वांटिटी है ए क्यू। सर लेस बिजी ट्रैवल टाइम पे डिमांड इलास्टिक है तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ट्रेन कंपनी को प्राइस को कम करना है। तो देखो जैसे ही प्राइस कम करी, जहां डिमांड कर्व पे टच हुआ नीचे क्वांटिटी आई। तो आप चेक करो, आप चेक करो, जैसे ही आपकी प्राइस पी से पी वन के ऊपर कम हो रही है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड क्यू से क्यू वन के ऊपर एक्सटेंड हो रही है। सही कह रहा हूं? और इसकी वजह से ए से बी पे क्या हो रही है? इसकी वजह से ए से बी के ऊपर मूवमेंट हो रही है। सही कह रहा हूं? तो आप देखो प्राइस में आ रहा है स्मॉलर चेंज, क्वांटिटी डिमांड में आ रहा है लार्जर चेंज। सही कह रहा हूं? तो जरा मुझे बताना यार, टोटल रेवेन्यू पहले ओ पी ए क्यू था, अब क्या हो गया? अब हो गया ओ पी वन बी क्यू वन। तो टोटल रेवेन्यू बढ़ा है कम हुआ है? सर टोटल रेवेन्यू बढ़ गया है। सही कह रहा हूं? सर टोटल रेवेन्यू बढ़ा है कम हुआ है? सर टोटल रेवेन्यू बढ़ गया है। सही कह रहा हूं ना भाई?
तो ऐसा ही हो रहा है। सर दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था कि प्रोड्यूसर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर लेता। मोर ओवर प्रोड्यूसर कैन ऑल्सो डू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, लिख दूं इधर। मोर ओवर प्रोड्यूसर कैन ऑल्सो डू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज चार्जिंग different prices, that is charging different prices to different customers, that is charging different prices to different customers for the same product, that is charging different prices to different customers for the same product। ठीक है, सही। अब सिर्फ कंक्लूजन रह गई है। अब सिर्फ क्या रह गई है? अब सिर्फ कंक्लूजन रह गई है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स कंक्लूजन। अब हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? हम कंक्लूजन में लिखेंगे टू कंक्लूड। टू कंक्लूड, elasticity varies from individual, elasticity varies from individual to individual. As for some consumers, the demand will be elastic, the demand will be price elastic or price inelastic at busy and less busy travel time। ठीक है, एक तो ये हो गया, सही है। मोर ओवर he will also have to conduct, moreover he will also have to conduct a research। ठीक है, moreover he will also have to conduct a research which is, moreover he will also have to conduct a research which is time consuming, comma costly and inaccurate at times। ठीक है, okay, so this is how we solve a 8 marker question। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बस इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते करते आपको और मजीद क्लियर होता होगा। आप मुझे बताएं, आपको ये 8 मार्कर क्लियर है? एग्जाम में कितना टाइम होता है आपके पास? 40 मिनट्स, 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स में अटैम्प्ट कर लो। अभी भी हमने 30 मिनट्स में करा है। अगर हम मार्किंग स्कीम ना बनाएं और हम डायरेक्ट अटैम्प्ट करें तो हो जाता है। ठीक है, अभी देखो आपने क्लास ज्वाइन करी है 10:05 पे, हमने 10:10 पे शुरू करा, 10:43 पे हमने खत्म करा। उसमें 10 मिनट आप मार्किंग स्कीम के लगा लो तो हमने एग्जैक्टली 23-24 मिनट्स में खत्म करा है। ठीक है इस्माइल, ओके, सही है। देर इज नो एग्जैक्ट टाइम, पेपर में सिर्फ 2 आवर्स हैं आपके पास, उसमें आपको एक 8-12 करना है, एक 8-12 करना है और एक केस स्टडी करनी है, तो इट्स मैनेजेबल हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, तो आप लोग मुझे बताएंगे प्लीज, आप लोगों को ये 8 मार्कर क्वेश्चन क्लियर है रिलेटेड टू पीईडी? जी प्लीज आंसर मी। इज इट क्लियर हाउ टू सॉल्व अ 8 मार्कर क्वेश्चन? ओके, आई एम सेंडिंग यू द पिक्चर, यू मे कॉपी इफ यू हैव एनीथिंग लेफ्ट। थैंक यू जी, जजाकल्ला खैर।